लगाया कि सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चाहे कृषि ऋण माफ करना हो, बेरोजगारी भत्ता देना हो या शांतिपूर्ण माहौल बनाना, सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक बनती जा रही है। चाहे किसान कर्ज माफी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ता का हो या फिर शांति स्थापित करने का हो, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता के संकट का सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान सरकार ने दिया था, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ही विधायकों व मंत्रियों के खिलाफ इसे लगा दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन, शांति और समृद्धि के लिए विख्यात राजस्थान गत 4 वर्षों की कांग्रेस शासन में बदहाली, अराजकता और खतरनाक कट्टरता का स्थान दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की उम्मीद कर रहे युवाओं को एक के बाद एक पेपर लीक प्रकरण दिए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था कभी इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी इस सरकार के कार्यकाल में हो गई है। तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी थी, उन्होंने कहा जी आपको मदद की ज़रूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुँचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है। जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे, तो पहला प्रण क्या था? कि हमें विकसित राष्ट्र बनना। अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था? गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। नॉर्मली सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए, हमारी